अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं तमाम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर। उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहा है चना चिकन पुलाव। चना चिकन पुलाव बहुत ही टेस्टी यमी होता है, बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये मज़ेदार सा पुलाव कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं चना चिकन पुलाव। देखिए यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम जो है ये चने थे, जिसको मैंने बॉयल करके यहाँ पे रखा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला था ताकि फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और इसके अलावा चिकन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 400 ग्राम है। इसे भी मैंने धो के वॉश करके अच्छी तरह से यहाँ पे रख लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने स्लाइस में काट के रख लिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। एक टमाटर को स्लाइस में काट लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम गरम मसाला जो है वो साबुत यूज़ करने लगे हैं और ये है तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास ज़ीरा है। यहाँ पे लौंग है हमारे पास 6 से 7 अदद, 2 बड़ी इलायची हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिए हैं काले मिर्च और एक लिया है दालचीनी का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे एक तेज़ पत्ता लिया है और बादियान का फूल लिया है। यहाँ पे 3 ग्लास मेरे पास चावल हैं जो मैंने भिगो के यहाँ पे रख लिए हैं। जब तक हम काम करेंगे ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे। कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हाफ़ कप डालेंगे ऑयल और इसको अच्छे से गरम करेंगे। और फिर गरम जैसे ही हो जाएगा तो साथ ही इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम तमाम मसाले डाल देंगे। अभी जो मैंने आपको साबुत मसाले बताए हैं वो तमाम मसाले इसके अंदर डाल लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से ये होगा कि हमारा जो ऑयल है ना ये फ्लेवरफुल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो भी चीज़ डालेंगे उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने वाली है। चलिए जी, ये देखें ये अच्छी तरह से हमारा ये फ्राई हो गया है। तकरीबन आपने इसे 1 मिनट तक फ्राई करना है और अगर आपने आंच तेज़ रखी है तो फिर 1 मिनट से भी कम रखें, वरना मीडियम आंच पे जो है ना वो आप इसको फ्राई करें। चलें ये हो गया। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज डाल देते हैं और प्याज को इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। प्याज को आपने पिंक सा जो है वो करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा वरना पुलाव का कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो देखने में जो है अच्छा नहीं लगता और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो आपने इसको गोल्डन सा पिंक कलर करना है। यहाँ पे देखें प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है गरम मसाले के साथ और खुशबू जो है ना इसकी सारी प्याज के अंदर जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है साबुत धनिया। इससे पहले मैंने हाथों पे मसल लिया था, थोड़ा सा दरदरा कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। पुलाव में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप डाल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त टेस्ट है। चलिए जी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ये देखें फ्राई हो रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने देखें प्याज हमारे कितने ज़बरदस्त से गोल्डन हो गए हैं, तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है ताकि वो भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। आपने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब तक आपने इसको फ्राई करना है, उससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी जो है वो ऐसे नहीं करना कि अभी कच्चा और आप दूसरी चीज़ें शामिल कर दें। चलिए जी, ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हमारा लहसुन अदरक जो है ये फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम चिकन डाल देते हैं और चिकन को अच्छा से इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब पता है क्या है, एक मसाले का फ्लेवर है, दूसरा चिकन का जो है वो अपना जो है वो फ्लेवर होता है। लहसुन अदरक के फ्लेवर में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई होगा। आपने इसे उस वक्त तक फ्राई करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है ना वो अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर हो जाए, अच्छी तरह से ये इसके अंदर फ्राई हो जाए। तो चिकन आपको पता है बहुत जल्दी ही हमारा जो है वो गल जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं ताकि पानी रिलीज़ हो जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए। चलें जी, ये देखिए, इसको देखें, आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे जो हैं वो कितने ज़बरदस्त से ब्राउन भी हुए में हैं और उसके अंदर चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर ये देखें फ्राई हो गया। उसका पानी जो निकला था वो भी सारा इसमें ड्राई हो गया है और चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। इसका मतलब है ये हो गया है डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं और टमाटरों को भी इसके अंदर ही फ्राई कर लेते हैं। टमाटर जो है वो थोड़े से आपने जो है सॉफ्ट करने हैं, वरना चावलों के अंदर अगर ये वैसे भी चले जाएँ ना तो जब हम खाते हैं तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जो है वो फ्राई करूँगी ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं और हमारे चिकन जो है वो उसको ज़्यादा फ्लेवरफुल बना दें।
तो देखिए अच्छी तरह से हमारे टमाटर जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं। तमाम चीज़ें देखिए वन बाय वन जब मिक्स होती जाती हैं ना तो चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अपने आप ही बढ़ता रहता है। आप देखें अच्छी तरह से ये देखें फ्राई हो गए हैं। आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो इस तरह रुक जाता है। तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। अब प्याज जो है उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक गया, इससे ज़्यादा ये डार्क नहीं होंगे। अब देखें अच्छी तरह से तो ये फ्राई हो गए हैं और अब टाइम है इसमें फ्लेवर शामिल करने का। तो फ्लेवर क्या शामिल करेंगे, इसमें हम नमक और मिर्च शामिल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक लिया है, वो इसके अंदर डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन थोड़ा सा जो है अगर इसमें आप इस तरह रेड चिली पाउडर है ना तो पुलाव का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। ये ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं है ये कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ील हो, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी जो है इस आपको टेस्ट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर चने डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं इसके साथ ही। अब देखिए चिकन, चने और सब मिर्चें जो हमने डाली हैं वो और नमक, इसके साथ हमने चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि हमारे जो चने हैं उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो ये अच्छी तरह इसके अंदर जो है ये फ्राई हो गए हैं। अब देखें अब टाइम है इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो 3 ग्लास चावल थे क्योंकि वो अब काफ़ी भीग चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं 5 ग्लास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि फिर इसमें ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। अगर मैं 6 ग्लास डालूँगी तो चावल थोड़े से नरम पड़ जाएंगे और वो आपस में जुड़े जुड़े से बनेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं 5 ग्लास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। अब नमक टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और शामिल कर देती हूँ। अब जो है परफेक्ट हो जाएगा इसका जो है वो नमक इसके अंदर। और अब इसको कवर करेंगे और बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जी देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल देखिए आ गया है। अब हम चावल इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तमाम चावल आपने अच्छी तरह से निकालने हैं, कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। रिस्क आता है, इसकी कदर जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी अब इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और फिर इसको कवर करेंगे और इसको पका लेंगे। चलिए जी कवर करते हैं, अब इसको पकने देते हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने जो है वो ढकना उठा के तो एक दफ़ा चम्मच इसमें चलाया था और इस दफ़ा दोबारा जो है वो इसमें कर रही हूँ। तो देखें पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो गया और ये इस कंडीशन में है कि अब हम इसको जो है वो दम पे लगा देते हैं, ठीक है। तो चावलों को करेंगे अच्छी तरह से सेट। इसके ऊपर जो है वो डालेंगे ग्रीन चिली जो हम पहले मैंने आपको दिखाई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर ग्रीन चिली डाल देते हैं और फ्लेम करेंगे थोड़ी सी लो और फिर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम देंगे। चलिए जी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं तो माशाल्लाह क्या अल्लाह से खुशबू आई है पुलाव की ज़बरदस्त। तो ये देखिए चावल हमारे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। दाने दाना जो है वो बिल्कुल अलहदा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो अभी मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसके साथ ज़ीरे वाला रायता बनाइए, सलाद बना के रखिए और फिर पूरी तरह से इसको जो है वो आप पेश कीजिए खाने के लिए। ले लिए हमने अपनी प्यारी सी डिश और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर अब हम अपना पुलाव ज़बरदस्त डाल देते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए जी माशाल्लाह पुलाव हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।